हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th अकाउंट्स एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए रेशियो एनालिसिस का रिवीजन करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको देखेंगे। अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन इनके देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन करिएगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो वहां पर बताए गए हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा और इसका ऑब्जेक्टिव भी अपलोड किया जा चुका है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम रेशियोज की बात करेंगे। बहुत सारे रेशियो हैं, बहुत बड़ा चैप्टर लगता है आपको, लेकिन हम यहाँ कोशिश करेंगे कि विद कम से कम टाइम पे हम जो इंपॉर्टेंट रेशियो हैं, सारे रेशियो नहीं मैं रिवाइज कराऊंगा, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, मतलब 60-70% जो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं उनको मैं रिवाइज कराऊंगा और मुझे लगता है कि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। शुरू करें उससे पहले जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को, जो भी आपको रिवीजन वीडियोज मिल रहे हैं, इनको अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो सके एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करें तो दो तरह से हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी सेल यानी विक्रय के आधार पर और निवेश के आधार पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स की बात करें तो चार तरह के रेशियो हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस डिवाइड बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। और एक्सपेंसेस रेशियो, एक्सपेंसेस डिवाइड बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो देखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस एक्सपेंसेस। अब देखो यहाँ पर हर जगह नेट सेल्स लिखा है। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है? नेट सेल्स इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। मान लीजिए हमने 5 लाख का बेचा और 40,000 का वापस आ गया, तो हमारा जो नेट सेल कितना हुआ? 4,60,000 का। जैसे मान लो टोटल 5 का बेचा, ठीक है, और 40 का वापस आ गया, तो नेट सेल्स में कितना लेंगे? 4,60,000, क्योंकि ये एक्चुअल में है, 40 का तो वापस आ गया। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, आप जानते हैं, 4 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस 40,000 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 80,000। ठीक है, तो आइए पहले कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे बताएं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 लाख माइनस 1,60,000 डिवाइड किससे करेंगे? नेट सेल्स कितना है? 4 लाख, यानी क्योंकि सेल्स रिटर्न है ही नहीं तो यही होगा नेट सेल्स, तो 100 यहां पर आएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आ जाएगा आपका 60%। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया आपका? 60%। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? आइए नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल्स में से सभी खर्चे घटाएंगे, तो सेल्स कितनी थी आपकी? 4 लाख। देखें, सेल्स कितनी थी? 4 लाख माइनस क्या क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सब ऐड होंगे इनमें और माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर नेट सेल्स कितना है? 4 लाख। तो ये कितना आएगा आपका?
आएगा 2,80,000, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपका आएगा 30%। डिवाइड कर देंगे तो ठीक है। अब अगला है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाई नेट सेल्स। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगा बताएं जी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,60,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख, तो ये कितना आ गया? 2,80,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख, कितना आएगा? आ जाएगा आपका आ जाएगा 70%। कितना आ गया? 70%। ठीक है, अब एक्सपेंसेस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो दो तरह के एक्सपेंसेस दिए हैं, दो तरह के एक्सपेंसेस दिए हैं ना, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो पहले सेलिंग एक्सपेंस रेशियो, सेलिंग एक्सपेंस रेशियो। सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 40,000 डिवाइड किससे करेंगे? सेल से कितना था? 4 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आ गया 10%। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है आपका? 80,000। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, 80,000 डिवाइड बाई 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा? 20%। तो इस तरीके से आपके ये सारे रेशियो क्या हो जाएंगे? कैलकुलेट हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो है इसमें कई रेशियो है, लेकिन हमें सिर्फ हम 2 इंपॉर्टेंट रेशियोज पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। पहला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई 100, और रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट बट बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इनके क्वेश्चन करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड दिया गया है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड है, टैक्स, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर, तो सबसे पहले देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना, आप पूरा लिखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दिया है कितना? 5 लाख, तो ये तो 5 लाख मिल गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड आता है जितना पैसा लगा है, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो बताएं ये कितना है? 5 लाख में से क्या क्या डिवाइड करेंगे? देखो, सब शेयर कैपिटल था 10 लाख, प्लस 6 लाख था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व था 4 लाख, और लॉन्ग टर्म लोन था 6 लाख,
माइनस 1 लाख था फिक्टिशियस एसेट्स, आप देख सकते हैं 1 लाख 6 लाख, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 5 लाख डिवाइड बाई 16 4 20 6 26, ये हो गया 25 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा जो रेशियो कैलकुलेट करना था वो करना था रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट बट बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब टैक्स इंटरेस्ट के बाद और डिवाइड बाई क्या करना था, शेयर होल्डर्स फंड, यानी शेयर होल्डर ने जितना पैसा लगाया मल्टीप्लाइड बाई 100। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आया, देखो बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड 5 लाख है और टैक्स और इंटरेस्ट 1 लाख है, तो इस 1 लाख को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 लाख माइनस 1 लाख। अब शेयर होल्डर फंड कैसे आएगा, शेयर होल्डर फंड में जितना शेयर होल्डर का पैसा है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, ये पैसा किसका है, शेयर होल्डर्स का है, तो ये हम कहां लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड में लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अब सोचिए आपके क्या इसमें से फिक्टिशियस एसेट्स को घटाया जाएगा कि नहीं घटाया जाएगा, जी हाँ, फिक्टिशियस एसेट्स को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो कितना आएगा, 10 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख माइनस 1 लाख, तो ये कितना आ गया, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 19 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो ये आप करेंगे तो ये आएगा आपका 21 0 5 आई थिंक, ठीक है ना, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये 21.05 आ जाएगा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है आपका लिक्विडिटी रेशियो, यहां ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिक्विडिटी रेशियो की बात करें, 3 तरह के रेशियो हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड सुपर क्विक रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी, क्विक रेशियो यानी क्विक एसेट्स माइनस क्विक लाइबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स क्या होते हैं, क्विक एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स माइनस कर देंगे, उसमें से स्टॉक एंड प्रेफरेंस डिविडेंड को हटा दिया जाता है, स्टॉक एंड प्रेफरेंस डिविडेंड को हटा दिया जाता है, जिससे कि हम पता कर सके कि हमारा कितना ज्यादा क्विक एसेट है, ठीक है। यहाँ पर क्विक लाइबिलिटी नहीं होगा, यहाँ पर करंट लाइबिलिटी होगा, ठीक है ना, यहाँ पर करंट लाइबिलिटी होगा। फिर उसके बाद सुपर क्विक रेशियो क्या होता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाई लिक्विड लाइबिलिटी। लिक्विड एसेट्स क्या होता है, कैश, बैंक एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, जो हम जल्दी से बेच सकते हैं। लिक्विड लाइबिलिटी करंट एसेट्स, और उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड सुपर क्विक रेशियो। ये करंट एसेट्स दिया है और आपको करंट लायबिलिटी भी दिया है। तो पहले कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स, करंट रेशियो। तो कैसे होता है, CA माइनस CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स कितने के आ रहे हैं, 50 और 80, 1,10,000,
डिवाइड बाई 50,000, तो ये कितना आएगा आपका 2.1:1, 2.1:1 डिवाइड करेंगे। फिर क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो में ध्यान दीजिएगा, क्विक रेशियो में स्टॉक यानी इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं जोड़ेंगे, तो इन तीनों का जोड़ बताइए, 30 और 30 60 और 20 80,000, और ये कितना हो गया 50,000, तो यहां से ये कितना आएगा 1.6:1, ठीक है। और तीसरा सुपर क्विक, ये कैसे कैलकुलेट होगा, इसमें सिर्फ कैश और बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को लेंगे, तो कितना 50,000 दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई, इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट है नहीं तो हटाएंगे नहीं, तो ये कितना 50,000, तो ये कितना आ गया 1:1, ठीक है। अब ध्यान देंगे करंट रेशियो जो आइडियल होता है वो क्या होता है 2:1, ठीक है। ये क्विक रेशियो 1:1 भी रहे तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्विक रेशियो से क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं आपका डेट इक्विटी रेशियो में सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है ना। सॉल्वेंसी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कर रहे हैं। इसमें भी कई प्रोप्राइटरी रेशियो करके कई रेशियो हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो डेट इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है ना। मतलब कितना पैसा आपने लोन लिया है और कितना शेयर होल्डर फंड है। तो लॉन्ग टर्म लोन कैसे है, पहले हम डेट इक्विटी रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें तो लॉन्ग टर्म लोन है 4 लाख, शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस तो 5 लाख और 5 लाख, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख, तो ये आएगा 0.4:1, 0.4:1, ठीक है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है कितना 2,50,000 और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है 50,000, तो ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,50,000 डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस से 50,000, तो ये आ जाएगा आपका 5 टाइम्स। मतलब इंटरेस्ट को पे करने के लिए हमारे पास कितना प्रॉफिट है, 5 गुना प्रॉफिट है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रेशियो के क्वेश्चंस रहे हैं जिनको आप एग्जाम में करके जाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। कोई क्वेरी हो, डाउट हो, वो जरूर पूछ सकते हैं आप। उसके अलावा इसके थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं। और वीडियो को लाइक करके क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।